जय हनुमान। जय श्री राम। आपका यदि आपके घर में क्लेश है, द्वेष है, कोई भी काम बन नहीं रहा है, काम बिगड़ रहा है और पैसे की तंगी है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, खर्च हो जाता है, फजूल खर्च होता रहता है, घर में जो लोग हैं वो सब कलह से रहते हैं, उनका विचार अच्छा नहीं रहता है। ये सब चीज़ के लिए मैं आज बता रही हूँ कि आप हनुमान चालीसा पढ़िए। हनुमान जी में इतनी शक्ति है, हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है कि आप संकल्प लेके आप पढ़िए। संकल्प करने का तरीका मैं बता रही हूँ। संकल्प करिए, थोड़ा सा हाथ में गंगा जल ले लीजिए और थोड़ा सा दाहिने हाथ में गंगा जल ले लीजिए और संकल्प करिए कि हे प्रभु बजरंगबली स्वामी, हे प्रभु आप तो देवताओं का कष्ट हरने वाले हैं। प्रभु संसार में जितने भी जीव हैं सबका रक्षा करते हैं मेरे बजरंगबली स्वामी। तो मैं अपने इस कार्य के लिए कोई जो कार्य आप करवाना चाहते हैं बजरंगबली से, वो कार्य का नाम ले लीजिए। जो चीज़ सिद्ध करवाना चाहती हैं वो आप उसका नाम लीजिए कि प्रभु मेरा ये कार्य सिद्ध हो, मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, मेरे बच्चे की नौकरी लगे, और जो भी मतलब आपकी मनोकामना है वो सब संकल्प में हाथ में हथेली में थोड़ा सा जल लीजिए और संकल्प कर लीजिए कि इतना मैं ये अनुष्ठान मैं कर रही हूँ। आपका मैं 11 बार हनुमान चालीसा आपको पढ़ना है, 11 बार पढ़ना है। और आसन पर बैठ के बजरंगबली के मूर्ति के सामने एक दिया लगाना है, गुड़ और चने का भोग के लिए रख देना है। और बस अगरबत्ती जला के अब बस भगवान हनुमान जी से निवेदन करना है। निवेदन करना है कि प्रभु मेरे घर का सब संकट बाधाएं दूर करो। हनुमान जी में इतनी शक्ति है, जगह जगह हनुमान जी मतलब कहीं डॉक्टर के रूप में, कहीं वैद्य के रूप में, कहीं मतलब हर रूप में जनों की रक्षा कर रहे हैं, जन जीव की रक्षा कर रहे हैं। और सबके मन में अच्छा अच्छे भाव आ रहे हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आपको हर प्रकार की बाधाएं और मन की चिंता दूर हो जाएगा। यही एक माध्यम है ईश्वर ईश्वर से मिलने का, अपने आप को जानने का कि मैं क्या हूँ। मेरे अंदर परमात्मा को जानने का, जो अपने अंदर जो बोलते हैं अपने अंदर परमात्मा है, परमात्मा को जानने का यही सब माध्यम है। भगवान किसी इष्ट को आप मान कर चलेंगी और उनको ऊपर विश्वास करके चलेंगे तो आप ईश्वर को जान लेंगे, अपने आप को जान लेंगे तो ईश्वर को जान लेंगे। वही वही साहब कहते हैं कि पत्थर वत्थर को जो इंसान बनाता है, जिसको उसको उसकी मूर्ति बना के खुद इंसान पूजा करता है और उसी के सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है कि मेरा ये कार्य हो जाए, मैं इतना अमीर हो जाऊं, मैं इतना धनी हो जाऊं, मेरा इतना बिजनेस चलने लगे। उसी पत्थर के सामने जो खुद बनाए हैं मूर्तियों को, उसी के सामने रोते हैं। वही साहब कहते हैं कि नहीं, अपने आत्मा में जो परम पिता बैठे हुए हैं उनको जानने की कोशिश करो और उनको जानो। उनको जानेंगे तो वही ये माध्यम है। आप किसी इष्ट को, किसी भी देवता का जो जिस पर आप विश्वास करते हैं, शक्ति पर या बजरंग बली पर, शंकर जी पर, जिस पे आप विश्वास करते हैं उनका स्मरण करिए और इन्हीं के माध्यम से आप अपने आप को जानिए और परमात्मा से आपका बातचीत फिर आप परमात्मा से करेंगे। अरे बहुत सारे तरीके हैं परमात्मा से मिलने का। तो पहले अपने अंदर पूजा पाठ करिए, जीवों पर दया करिए। आपके घर में बूढ़े हैं तो उनकी सेवा करिए। सेवा करने का मतलब उनके बातों को अनादर मत करिए, उनके बातों को सम्मान दीजिए, सम्मान करिए।
यही सब मैं बता रही हूँ। ये मैं सिद्ध करने का तरीका बता रही हूँ। हनुमान चालीसा सिद्ध करने का यही तरीका है, या सिद्ध हो जाएगा। तो बहुत सरल है, हनुमान जी की पूजा बहुत सरल है। आपको यदि याद है तब तो ठीक है, याद है तो ठीक है, मुझे पढ़ लीजिए। नहीं याद है तो आप मतलब किताब देख देख के पढ़िए, लेकिन मंगलवार से शुरू करिए, आप 11 बार पढ़ा करिए। अब ऐसे आप मतलब पढ़ते रहिए 21 मंगलवार। अभी फिर आपके आदत में हो जाएगी तो अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद आपका कार्य जब पूरा हो जाएगा तो कम भी कर सकते हैं, कम कम पढ़िए फिर, लेकिन हमेशा विषम संख्या में ही पढ़िए। जैसे 5 पढ़िए, 3 पढ़िए, 1 पढ़िए। हनुमान चालीसा बहुत ही फलदायी, बहुत लाभदायक दायक है भाई। मैं तो बहुत विश्वास करती हूँ, और करना चाहिए लोगों को।